हेलो गाइस, मैं हूं फिल्मी गौतम एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू एंड रिकॉर्ड करेंगे एस्पिरेंट सेकंड एपिसोड को। क्या हुआ, आप भी देख रहे, दाढ़ी किधर गई? अरे यार, आपको तो पता ना, लॉकडाउन लग गया मुंबई में और अभी बाबर वगैरह तो नहीं है, सैलून नहीं जा सकता था, तो घर पे यार सारी दाढ़ी वगैरह कट करनी पड़ी। खैर कोई बात नहीं, 15 दिन में दोबारा फिर से वैसी हो जाएगी, नॉट टू वरी। बात करते हैं एस्पिरेंट सेकंड एपिसोड के बारे में। दोस्तों, कितने ऐसे शोज़ और फिल्म्स होती हैं जिनको देखते वक्त आपको आपके पेट में एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है कि यार आप चाहते हो कि ये ख़त्म ना हो, बट आप ये भी चाहते हो कि जल्दी से ख़त्म हो और आप अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को बता सको कि जो शो आपने अभी अभी देखा वो कितना ज़बरदस्त था और आप उनको रिकमेंड कर सको। वैसी ही कुछ फीलिंग मेरे अंदर आ रही थी अभी सेकंड एपिसोड देखते वक्त, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा शो था, इतना ज़्यादा अच्छा एपिसोड था कि हर एक सीन के बाद मैं पॉज कर रहा था और नोट कर रहा था वो सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स को, ताकि मैं कुछ मिस ना कर जाऊं। और इतने सारे पॉइंट्स थे कि मुझे वो बार बार पॉज करना पड़ रहा था। और उसके बाद मुझे ये एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि जल्दी से ये एपिसोड ख़त्म हो और मैं आप सबके साथ आके शेयर कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि कितना बढ़िया, मतलब फर्स्ट एपिसोड से भी ज़्यादा बढ़िया एपिसोड बना दिया टीवी। तो गाइज़, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना, क्योंकि आगे चल के हम बहुत सारी अच्छी बातें जो हैं शो में उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप यू बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस एपिसोड। और एक चीज़ और, जिन्होंने ये एपिसोड अभी तक नहीं देखा, आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच द एपिसोड फर्स्ट और उसके बाद आके मेरा रिव्यू देखो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो गाइस, जो एपिसोड का फर्स्ट सीन है वो ही बहुत ही शानदार सीन है। उस सीन में दिखाया गया कि लेक्चर दे के वापस आ रहा है अभिलाष का जो कैरेक्टर है एसके, अपने स्टूडेंट्स को, और उसके बाद गुरी के साथ बात करता है। चाय पे चर्चा होती है उन दोनों की। तो चाय पे चर्चा के वक्त वो दोनों डिस्कशन कर रहे होते हैं कि जो लास्ट इंसिडेंट हुआ है, जब नवीन का जो कैरेक्टर होता है अभिलाष, वो ग्रुप लीव कर देता है शादी के इनविटेशन वाला, और उसके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तो वो बात करते करते एसके के मुंह से ये बात निकल जाती है कि कितना अच्छा होता ना अगर वो आता। मैंने सोचा था कि अगर वो शादी पे आएगा तो उसको मैं कन्विंस करूँगा मेरे लेक्चर में आके बच्चों को बोलने के लिए, क्योंकि अभी वो IAS बन चुका है, तो अगर वो आके बोलेगा तो कितना अच्छा लगेगा। ये सब बातें हो रही होती हैं, तो एकदम से वो ट्रिगर हो जाता है। जो गुरी होता है उसको लगता है कि यार ये शायद उसको इसीलिए बुलाना चाहता था ताकि इसका अपना एजेंडा जो है वो पास हो सके। इसको ये नहीं था कि हम दोनों दोबारा से, हम तीनों जो दोस्त हैं एक साथ दोबारा से इकट्ठे हो सके, या मेरी शादी के लिए इनविटेशन ही करना चाहता था। तो दोनों की आपस में झगड़ा सा हो जाता है, मतलब वो उसको काफ़ी बुरा भला सुना देता है गुरी, और उसको लूज़र भी बोल देता है। उसको ये बोल देता है कि तू लूज़र था, इसीलिए तू टीचर बन गया, क्योंकि तू IAS नहीं बन पाया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और वो काफ़ी हर्ट हो जाता है। अभी उस सीन में नोटिस करना, जो एक्टिंग करी है इस बंदे ने, अभिलाष ने जो एक्टिंग करी है, अभिलाष जो एक्टर का नाम है, उसने जो इतनी ज़बरदस्त और इतनी सटल और इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्टिंग करी है ना, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर की निशानी है। वो जब उसको वो लूज़र बोलता है ना उसका दोस्त, वो रोता नहीं है, उसकी आंखों से आंसू नहीं बहता, उसकी आवाज़ शिविर नहीं करती, वो कुछ बोलता नहीं है, वो चुप होता है वहाँ पे। उसके फेस पे देखना, उसकी जो चिन्ह होती है ना, वो शिवर करना स्टार्ट कर देती है। उस सीन को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया है इस बंदे ने। उस सीन में दिखाया है कि जब आप रोना, आपको अंदर से रोना आ रहा होता है लेकिन आप रोते नहीं हो, और आपका वो फोर्स, वो प्रेशर अंदर बिल्ड हो रहा होता है कि जो देखने वाला समझ आता है कि यार इस बंदे के अंदर कितने सारे इमोशंस जो हैं वो अभी उमड़ रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से अपने आप को रोकता है। वो वहाँ पे रोता नहीं है और वो उठ के चला जाता है वहाँ से। दैट इज़ अ वेरी 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 ब्रिलियंट स्किल दैट एन एक्टर कैन शो। और अभिलाष ने वो सीन में ही ख़रीद लिया ऑडियंस को, व्यूअर्स को। मैं तो मतलब फुल टाइम इमोशनल हो गया था उस सीन में उसको देख के। क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की थी। और उस सीन में एक और भी खासियत है कि दो कैरेक्टर्स जो हैं, दो दोस्त हैं, आपस में एक दूसरे को इतनी देर बाद मिल रहे हैं, दोनों के अंदर ही एक समंदर जो है इमोशंस का वो भरा हुआ है। दोनों एक दूसरे को बताना चाहते हैं, बट वो दोनों को बताने के लिए एक अच्छा कैरियर नहीं मिलता। वो जो बताता है वो ऐसी रैंडमली कोई बात अपने मन में से बोल देता है, और वो चीज़ दूसरे को ट्रिगर कर देती है, और वो जो दूसरा भी उसको बुरा बोल देता है, उसके अंदर भी कितने सारे इमोशंस जो भरे हुए होते हैं, अनप्रोसेस्ड इमोशंस होते हैं, वो जो ऐसे ही बोल देता है उसको, वो चीज़ दूसरे को बुरी लग जाती है।
अभी ये देखो, दो दोस्त जब इतने टाइम बाद मिलते हैं, क्योंकि लोगों की खासियत होती है कि वो किसी स्ट्रेंजर को अपने इमोशंस के बारे में नहीं बताते, अपने दिल की बातें नहीं बताते। उन दोनों को इतने टाइम बाद एक दूसरे के साथ मिलने का चांस मिला, या काफ़ी देर बाद एक दूसरे को मिले, तो जब वो एक दूसरे के साथ खुलना स्टार्ट करते हैं तो एक आयरनी दिखाई हुई है कि किस तरह से उनको वो एक दूसरे को एक्सप्रेस भी करते हैं, तो कितने इस तरह के वे से एक्सप्रेस करते हैं जो एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं। अभी वो सीन ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आगे बात बढ़ती है, 2-3 सीन्स निकलते हैं और उसके बाद एक और सीन आता है जिसमें अभिलाष जो होता है वो फाइनली, अभिलाष जो कैरेक्टर है नवीन कस्तूरिया का, वो फाइनली गुरी को कॉल करता है। अभी ये सीन भी बहुत सारे लोगों को इमोशनल कर देगा, क्योंकि जिस तरह से दिखाया है कि दो दोस्त इतने टाइम बाद जिनमें लड़ाई हो चुकी थी, झगड़ा हो चुका था और 6 सालों तक दोनों ने एक दूसरे से बातचीत नहीं करी है, अभी वो सडनली बात करते हैं, तो किस तरह से वो बात होती है, वो भी सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देगा आपको। और उस सीन में जो मुझे सबसे ज़्यादा खासियत लगी वो ये थी कि शिवांकित सिंह परिहर ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करी है उस सीन में। उस सीन में उसके कैरेक्टर को एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से दिखानी थी, उसको ये दिखाना था कि वो उसको अपने आप को काफ़ी रिस्ट्रेंड रखना था। वो जो कैरेक्टर का जो उस वक्त सिचुएशन था, जब अभिलाष गुरी को कॉल करता है, तो गुरी को एक थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड वे में रहना था, उसको ये भी शो नहीं करना था कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि वो शॉक था, उसको एकदम से कॉल आया और उसको बिलीव नहीं हुआ कि हाँ इस बंदे ने कॉल कर दी। तो उसको ये चीज़ उसको दिखानी भी नहीं है कि वो खुश हुआ उसके कॉल करने से, और उसको ये भी नहीं दिखाना कि वो ये भी नहीं चाहता कि अभिलाष को ये लगे कि मैं रूड हो रहा हूँ। तो जब अभिलाष उसको बोलता है कि मैं तेरी शादी पे आऊँगा, तो वो उसको खुश होकर रिएक्ट नहीं करता, और वो ये भी नहीं चाहता कि मैं रूड दिखाई दूँ उसको, तो वो उसको बड़े एक लिमिटेड वे से बात करता है। और वो जो लाइन के कभी उस पार कभी इस पार आता जाता रहता है, वो चीज़ बड़ी ही दिलचस्प है, देखने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। और उस सीन में शिवांकित ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट शिवांकित फॉर डूइंग सच अ ब्यूटीफुल सीन। उसने जो उस सीन में जो एक्टिंग करी है उसके लिए मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। अभी तक हमने बात करी इस एपिसोड के 2 बहुत ही ज़बरदस्त सीन्स की और 2 एक्टर्स के बारे में। अभी बात करते हैं नवीन कस्तूरिया की, और उसने जो कैरेक्टर प्ले किया है अभिलाष का, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, नवीन कस्तूरिया ने इस एपिसोड में जो मोनोलॉग बोला है अबाउट द हार्ड वर्क दैट यूपीएससी स्टूडेंट जो करता है, उसके बारे में जो मोनोलॉग है वो आपको बहुत सारे फील्स दे देगा। आपको ये बताएगा कि कितना ज़्यादा पेशेंस और कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं ये सारे स्टूडेंट्स, और किस तरह की इनकी लाइफ हो जाती है वो सब कुछ करने। उसमें जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई है और जैसे उसका पेन दिखाया है, वो बहुत ही ज़्यादा आपको कैच करेगा एज ए व्यूअर। और जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो पास्ट में रहे हैं और जो अभी हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा वो चीज़ को देख के। और नवीन कस्तूरिया ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है इस सीन में भी और बाकी के सीन्स में भी। उसका जो फ्लैशबैक का दिखाया गया है, जब वो स्टूडेंट था, जब वो कोचिंग की तैयारी कर रहा था, और जब अभी वो जो आईएएस बन चुका है, दोनों ही कैरेक्टर्स के बीच में जो स्विच है वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसने यूज़ किया है, और वो भी चीज़ बहुत ही वर्थ अप्रिशिएटिंग है। और नवीन कस्तूरिया का जो कैरेक्टर है अभिलाष, उसका कैरेक्टर स्केच के बारे में मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ नोटिस करी, जो छोटी सी डिटेल राइटर ने जिसका ख्याल रखा है, और बहुत अच्छी चीज़ है वो भी, उसका कैरेक्टर ट्रेट बताती है। दैट इज़ समथिंग कि जब प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि वो कॉल करता है गुरी को, अभिलाष, ही स्टार्ट्स वेरी नेचुरली, जैसे उन दोनों की डेली बात हो रही है, और ऐसा नहीं है कि वो 6 सालों के बाद उसको कॉल कर रहा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वो नॉर्मली उसके साथ बातें कर रहा है। और यही चीज़ पास्ट में भी दिखाई है कि जब वो पास्ट में उसको कोचिंग सेंटर अपना पसंद नहीं आता और वो वहाँ से हटना चाहता है और रिफ़ंड के लिए अप्लाई करता है, तो जब उसका रिफ़ंड अप्रूव हो जाता है, बट नाउ उसका जो अभी जो एक सेमिनार अटेंड करने के बाद उसका हार्ट चेंज हो चुका है, चेंज ऑफ हार्ट हो चुका है, अभी वो नहीं चाहता कोचिंग सेंटर छोड़ना, तो वो वहाँ पे भी वैसे ही रिएक्ट करता है। तो उसका ये दिखाया कि ऑकवर्ड सिचुएशंस में वो कैसे अजीब ही तरह से रिएक्ट करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं होता, ही प्रिटेंड्स कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वहाँ जब उसका रिफ़ंड जो है वो अप्रूव हो जाता है, तो वो बोलता है कि मैंने तो अप्लाई नहीं किया था, आपने तो किसी और से बात करी होगी। तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हिलेरियस जो कैरेक्टर ट्रेट दिखाया गया, और उसको मेंटेन करा है दोनों पार्ट्स में। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू बी डन बाय अ राइटर, और ये बताता है कि राइटर ने कितने अच्छे तरीके से ये चीज़ लिखी है। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट दीपेश, सुमित्रा, जगदीश, जो कि शो के राइटर हैं, उनको इसके लिए। एक और चीज़ मैंने नवीन कस्तूरिया के कैरेक्टर के बारे में नोटिस करी, वो ये थी
कि उसको पहले से ही बड़ा ब्रिलियंट दिखाया गया। जैसे वो बताते हैं ना कि जो आगे चल के कुछ बड़ा बनने वाला होता है तो उसके पहले से ही जो साइंस हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं, तो उसके भी ब्रिलियंस के साइंस पहले से ही दिखाई देने शुरू हो गए हैं शो में। पास में दिखाए गए हैं कि वो किस तरह से पहले से ही ब्रिलियंट था। अभी जब भी वो अपने पीजी मेट संदीप से मिलता है, हर बार उसके रूम में कुछ ना कुछ ख़राब होता है जो हर बार वो ठीक करके जाता है। जैसे फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था कि उसका रेडियो ख़राब था तो उसने रेडियो ठीक कर दिया। इस एपिसोड में दिखाया गया कि वो उसकी ट्यूबलाइट ख़राब थी तो वो उसकी ट्यूबलाइट को ठीक कर देता है। तो दैट इज़ वो एक छोटी सी अंडरलाइन है, बड़ी सटल सी अंडरलाइन है जो अगर आप नोटिस करोगे तो आपको बड़ी ही खुशी होगी कि हाँ, आप एक ऐसा शो देख रहे हो जिसके राइटर ने इतना ज़्यादा हार्डवर्क किया है उस शो को लिखने के लिए। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मेटाफर भी दिखाया है। जब वो ट्यूबलाइट ठीक करता है ना तो उसको एक लाइफ चेंजिंग चीज़ मिलती है, जो एक लाइफ चेंजिंग थॉट मिलता है उसको संदीप से, जो जब वो उसके दिमाग में बैठ जाता है तो उसी टाइम वो दिखाते हैं कि ट्यूबलाइट चल गई। तो जैसे हम बताते हैं ना दिमाग का बल्ब जल गया, उसी तरह से वो वहाँ पे दिखाते हैं कि अब ट्यूबलाइट जल गई, इसका मतलब उसको वो चीज़ समझ में आ गई। तो ये मेटाफर भी मुझे बहुत अच्छा लगा उस शो में। गाइस, परफॉर्मेंसेस के बारे में पहले ही इस रिव्यू में हमने बात करी है, बट लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जो अभी लास्ट एक्टर हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं, और एक चीज़ जो मैंने पहले मेंशन नहीं करी वो ये है कि इतने बढ़िया तरीके से हिंदी बोलते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा उनका एक्सेंट है बोलने के लिए कि आपको एकदम से हिंदी जो लैंग्वेज है उससे प्यार हो जाता है। मतलब यू फॉल इन लव विद हिंदी ऑल ओवर अगेन। जैसे पंकज त्रिपाठी है ना, आप जब पंकज त्रिपाठी को बोलते हुए सुनते हो तो आप वो जस्ट बोल रहे होते हैं और आपको ऐसा लगता है आपके कानों में संगीत बज रहा होता है। वही चीज़ इनके बारे में भी है। इन्होंने भी हिंदी इतने अच्छे तरीके से बोली है कि मैं कुछ भी बोलूँ वो काबिल नहीं होगा उसके लिए, उनकी तारीफ़ करने के लिए। इतनी ज़्यादा बढ़िया हिंदी बोली है उन्होंने इस शो में। और नवीन कस्तूरिया, शिवांकित सिंह परिहर, सब लोगों ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। एक एक्ट्रेस को मैं मेंशन करना चाहूँगा जिन्होंने गुरी की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया है। उनका बहुत ही छोटा रोल है। फर्स्ट एपिसोड में तो उनको दिखाया ही नहीं गया था, जस्ट वो फ़ोन पे ही बातें कर रही थी। लेकिन सेकंड एपिसोड में छोटा सा उनके 2 या 3 सीन्स हैं, और तीनों सीन्स में अगर आप नोटिस करोगे ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा अच्छे हैं और इतने ज़्यादा परफेक्ट हैं। इवन दो एक जो सेमिनार वाला सीन है ना, उसमें एक जगह पे कैमरा आता है उनके ऊपर और वो उस सीन के जो सेंटर में नहीं है, लेकिन आप उनके एक्सप्रेशंस को नोटिस करना, वो सीन में आपको लगेगा उन्होंने सोचा ही नहीं है जैसे कि हाँ ये सीन में कौन सा मैं सेंटर पे हूँ। उन्होंने अपने एक्टर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे भी निभाई है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर एन एक्टर टू डू। और यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक्टर को आगे चल के बड़ा बनाती हैं, और मैं उनको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगा। डायलॉग्स के बारे में मैं लास्ट रिव्यू में मेंशन करना भूल गया था, लेकिन इस बार नहीं करूँगा। डायलॉग्स बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल, सादे और बहुत ही दिल को छू जाने वाले जो डायलॉग्स हैं। कुछ डायलॉग्स तो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि वो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। जैसे IAS जो है वो एक सेमिनार में बोल रही होती है कि जो जर्नी होता है उस पर आप फेलो पैसेंजर्स पे ध्यान नहीं देते, तो वो बताती है कि किस तरह से जो फ्रस्ट्रेशन होती है विच इज़ लाइक अ फेलो पैसेंजर, जिसके साथ आप जर्नी तो कर रहे हो, वो आपके साथ ही रहेगा लेकिन आपको उसके साथ बातें नहीं करनी। तो इस तरह के जो डायलॉग्स हैं वो आपके दिल को छू भी जाते हैं और आपकी लाइफ भी चेंज करने का जो एक टैलेंट है डायलॉग्स में, वो चीज़ बहुत ही बाकमाल है। सेकेंड एपिसोड को TVF ने बहुत ही बड़े क्लिफ हैंगर पे ख़त्म कर दिया है, और थर्ड एपिसोड को देखने के लिए उन्होंने आपको एक चैलेंज भी दिया है सब लोगों को। उन्होंने ये बोला कि 8.5 मिलियन सब्सक्राइबर जब उनके होंगे तब जाके उनका थर्ड एपिसोड आएगा। तो अभी ये रिव्यू को ख़त्म करते वक्त मैं आपको 2 रिक्वेस्ट करूँगा। एक तो मैं हर बार करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरे साथ साथ TVF को भी जाके सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि जितना जल्दी 8.5 मिलियन हो जाएगा उतना जल्दी उसका थर्ड एपिसोड आएगा। थैंक यू सो मच।